तो भोपाल से चलते हैं सीधे संभल। यूपी का संभल लगातार चर्चा में है। आज दो खबरें हैं यहाँ से। पहली ये कि वहाँ की मस्जिद के बाहर जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है उस पर से वक्फ का दावा प्रशासन ने खारिज कर दिया है। दूसरी खबर यह है कि संभल के सांसद की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस बीच संभल के डीएम ने कहा है कि इस जिले यानी कि संभल जिले में कुल 87 देव तीर्थ हैं और सभी का उद्धार किया जाएगा। तस्वीरें संभल की हैं। शहर के मोहल्ला हल्लू सराय में यम तीर्थ का पूरे विधि विधान के साथ शिलान्यास हुआ, जिसमें जिले के डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी शामिल हुए। बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पैंसिया मीडिया के सामने आए, बताया कि यम तीर्थ जैसे अभी कई सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार होना बाकी है। संभल के बारे में कहते हैं कि संभल शंभू की नगरी, 3 कोनों पर शिव मंदिर है, चंद्रेश्वर, संभलेश्वर और भुवनेश्वर। इसके बीच में कुल 19 कूप हैं, 36 पूर्वे बस्ती हैं, 52 सराय हैं और 68 तीर्थ हैं। तो 68 तीर्थ और 19 कूपों को मिलाकर के कुल 87 देव तीर्थ हैं। तो उन सभी का जो पुनरुद्धार होगा, तो जो हमारा डार्क जोन में अभी संभल ब्लॉक, संभल तहसील चली गई है, तो वाटर कंजर्वेशन से जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा और भविष्य में पर्यटन और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर संभल की शाही मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रखे गए। सदर कोतवाली इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की गई। इस बीच संभल पुलिस ने वक्फ के जाली दस्तावेजों के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी की जमीन को लेकर दावा किया गया था कि ये वक्फ की जमीन है, लेकिन जिन दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया, उनकी जब संभल प्रशासन ने जांच करवाई तो दावा फर्जी निकला। 3 दिन पहले एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दावा किया था कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है। जो सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है विवादित स्थल के सामने, उस चौकी को हम नियमानुसार बना रहे हैं और जहां हमें अनुमति लेनी थी वहां अनुमति के लिए हमने पत्र भी भेजा है। और इसके साथ साथ वो जो भूमि है उसके जो प्रारंभिक जो दावे थे उनका कोई आधार नहीं मिला हमें, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति या प्रभावी पक्ष या विधिक पक्ष, कोई प्रभावित व्यक्ति आवेदन करता कोई आता है तो हम बात करेंगे। अभी तक हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई आवेदन भी नहीं आया है। एक त्रिसदस्यीय कमेटी जो डीएम महोदय द्वारा 29 तारीख को दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाई गई थी, उसी कमेटी द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई जिसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा दिए गए थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हुए। उसी आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली पे और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह अभियोग अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और जो व्यक्ति सामने आके ये क्लेम करेगा कि ये मेरा वक्त है, फिर उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से संभल के सांसद जियाउर रहमान को झटका लगा है। संभल के सांसद पर आरोप है कि उन्होंने 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को भड़काया था। हाईकोर्ट ने सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें थोड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच जारी रहेगी। अगर नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तभी उनकी गिरफ्तारी होगी।